हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, आज की अपनी इस वीडियो में हम 9 मार्च के करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया गया है वो मनाया गया है 8 मार्च को, यानी कि कल जो हमारा बीत गया 8 मार्च के दिन। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाल ही में अखिल भारतीय महिला अधिवक्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? हाल ही में अखिल भारतीय महिला अधिवक्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों, यह आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? तो ये जीता है दोस्तों हमारे भारत ने। किसने जीता है? भारत ने। रिपीट करेंगे, हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? तो किसने जीता है? वो भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा परिवार केंद्रित नागरिक डेटाबेस की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा परिवार केंद्रित नागरिक डेटाबेस की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है? दोस्तों, ये रखा गया है अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा। किस सरकार द्वारा? अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। रिपीट करेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा परिवार केंद्रित नागरिक डेटाबेस की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये किसके द्वारा रखा गया है? अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाल ही में किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? दोस्तों, कौन सा राज्य है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा जी के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है असम राज्य के। ठीक है, असम राज्य की जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है उसका नाम जो है रतन टाटा जी के नाम पर रखा गया है। याद रखेंगे, किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा जी के नाम पर रखा गया है? तो असम राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा जी के नाम पर रखा गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? दोस्तों, आतंकवाद में जो शीर्ष पर रहा है, कौन सा देश रहा है? वो रहा है दोस्तों बुर्किना फासो। कौन सा देश रहा है? बुर्किना फासो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। रिपीट करते हैं, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा देश रहा है? बुर्किना फासो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हाल ही में भारत में T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं? हाल ही में भारत में T-72 टैंक की देशों की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रशिया के साथ। ठीक है, रिपीट करते हैं, हाल ही में भारत में T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, रशिया के। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाल ही में बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? हाल ही में बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी जो है हमारी, उसका नाम जो है किसके नाम पर रखा जाएगा? तो दोस्तों, ये रखा जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर। किसके नाम पर? डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हाल ही में कौन सीट क्षमता के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइन बन गई है? हाल ही में कौन सीट क्षमता के मामले में दुनिया में दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइन बन गई है? तो वो बन गई है दोस्तों हमारी इंडिगो। कौन सी एयरलाइन बन गई है? इंडिगो। रिपीट करते हैं, हाल ही में कौन सीट क्षमता के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइन बन गई है? तो वो बन गई है इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका ने। ठीक है, रिपीट करते हैं, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश के राष्ट्रपति ने किए हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने प्रोजेक्ट हंक लॉन्च किया है? दोस्तों, प्रोजेक्ट हंक जो लॉन्च किया गया है, किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। किस बैंक के द्वारा? HDFC बैंक के द्वारा। रिपीट करते हैं, हाल ही में किस बैंक ने प्रोजेक्ट हंक लॉन्च किया है?
तो ये किसने किया है? HDFC बैंक ने। हाल ही में जारी गिलास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में जारी गिलास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। तो दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार समाचार सामग्री की निगरानी के लिए एक मीडिया केंद्र स्थापित करेगी? हाल ही में कौन सी सरकार समाचार सामग्री की निगरानी के लिए एक मीडिया केंद्र स्थापित करेगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र सरकार। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, महाराष्ट्र सरकार। दोस्तों आइए एक बार सारे क्वेश्चन को दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं हम एक बार, क्वेश्चन नंबर 1 से जल्दी जल्दी। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है कब? 8 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाल ही में अखिल भारतीय महिला अधिवक्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? दोस्तों ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? तो ये जीता है भारत ने। किसने? भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा परिवार केंद्रित नागरिक डेटाबेस की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये रखा है अरुणाचल प्रदेश सरकार, राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाल ही में किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा है असम राज्य का। ठीक है, असम राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा जी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन सीट्स पर रहा है? तो दोस्तों ये रहा है बुर्किना फासो। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हाल ही में भारत में T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा, किस देश के राष्ट्रपति ने करे हैं? अमेरिका के। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाल ही में बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर। किसके नाम पर रखा जाएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हाल ही में कौन सीट क्षमता के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइन बन गई है? तो ये कौन सी बन गई है दोस्तों? इंडिगो। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है? तो ये किया है HDFC बैंक ने। किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है? HDFC बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, हाल ही में जारी गिलास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन सीट्स पर रहा है? तो वो रहा है दोस्तों फ्रांस। ठीक है। और अंतिम क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार समाचार सामग्री की निगरानी के लिए एक मीडिया केंद्र स्थापित करेगी? तो वो करेगी महाराष्ट्र सरकार। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सभी दोस्तों के साथ अपने शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों इस क्लास की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल डेली करंट अफेयर 0510 पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ओके।